नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना सत्र 2023-24 जिसके वरीयता सूची और कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, विभागवार, जिलेवार और स्कूलवार, कॉलेज, नॉन कॉलेज, यानी बहुत सारी कैटेगरियों में इसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। और अलग अलग कैटेगरी की जो सूचियां हैं, अंतिम वरीयता सूचियां हैं, वो जारी कर दी गई है विभाग की तरफ से। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये सूचियां जारी की गई है। ये बिग अपडेट है, क्योंकि जैसा आप सभी को विदित है साथियों, सभी जो बालिकाएं हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि जो सत्र 2023-24 की जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, उसकी जो सूचियां कब जारी होगी, कब उनको स्कूटियां मिलेगी, तो ये इंतज़ार अब ख़त्म होने की ओर है। तो आज विभाग की तरफ से इसमें जो वरीयता सूची है, अंतिम वरीयता सूची और कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो आपको इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आज जो काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 12वीं उत्तीर्ण 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2023-24 के लिए स्कूटी आवेदन करने वाली पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। तो इसके अंदर 12वीं पास और 10वीं पास छात्राओं के लिए जो आवेदन लिए गए थे सत्र 2023-24 के, तो जो आवेदन करने वाली पात्र छात्राएं हैं उनकी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। अब देखिए, सत्र 23-24 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी 12वीं उत्तीर्ण और 10वीं उत्तीर्ण के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। महाविद्यालय नोडल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 30/8/2024 12वीं उत्तीर्ण 10वीं उत्तीर्ण हेतु संशोधित अंतरिम वरीयता सूची जारी कर दिनांक 9/9/2024 आदेश जारी होने के 10 दिन तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात आवेदन पत्र की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई है, जिसका अवलोकन विभाग की जो वेबसाइट है hte.rajasthan.government.in पर किया जा सकता है। तो साथियों, आप ये जो सूचियां हैं, ये राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है hte.rajasthan.government.in पर आप जा कर के वहाँ से ये वरीयता सूचियाँ जारी आप डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है उस पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो आप जहाँ से आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ से आप अपलोड करके इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें संबंधित जो प्राचार्य या नोडल अधिकारी है राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय राजस्थान को, तो वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सेकेंडरी की मूल अंक तालिका और अन्य मूल दस्तावेजों से इसका मिलान किया जाएगा। तो इनके जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो जो भी आपके नोडल अधिकारी हैं, संबंधित प्राचार्य है जो भी, वो इनका सत्यापन करेगा। अब इसके अंदर देखिए, छात्रा द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है, जैसे माता पिता, अभिभावक की आय, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, राजकीय उपक्रम, निगम बोर्ड कर्मचारी, वित्तपोषी संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नंबर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन में असत्य जानकारी अंकित की गई है और स्कूटी स्वीकृत पश्चात स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित छात्रा अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये इसमें विशेष दिया है कि जो किसी भी प्रकार के कर्मचारी है या केंद्रीय कर्मचारी है या फिर राजकीय उपक्रम निगम बोर्ड का कोई भी वित्तपोषी संस्था का जो कर्मचारी है या फिर अभिभावक या माता पिता की वार्षिक आय जो इसमें क्राइटेरिया था उससे ज़्यादा थी, और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने फॉर्म नंबर 16 प्रस्तुत नहीं किया है और यदि बाद में विभाग को पता चलता है तो नियम विरुद्ध
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इसमें नोट डाला गया है। इसमें एक और बात है कि दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राई साइकिल मांग करने पर प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी। तो ऐसी दिव्यांग छात्राएं जो यदि स्कूटी के स्थान पर ट्राई साइकिल मांग करेंगी तो प्राथमिकता के आधार पे उनको ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी ऐसी दिव्यांग छात्राओं को। और पूर्व में टीएडी विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका के 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। तो दूसरा इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी छात्रा ने इससे पहले 10वीं क्लास में 10वीं का जो परिणाम था उसके आधार पर पहले ही उसने यदि स्कूटी प्राप्त कर ली है और यदि वो 12वीं क्लास में भी वरीयता सूची में आ रही है वो बालिका, तो उसको पात्र होने पर 40,000 रुपये की एक मुश्त राशि उसको दी जाएगी। उसको स्कूटी नहीं दी जाएगी, उसको 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी वह वरीयता सूची में आती है। तो ये चीज़ें स्पष्ट की है विभाग की तरफ से। तो साथियों इसके अंदर देखिए जो सूचियां इसके अंदर जारी हुई है वो उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से अनुसूचित जनजाति एससी वर्ग की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची है। फिर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची और 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्राप्त करने वाली छात्राओं की सूची भी जारी की गई है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। फिर अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। फिर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 10वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची जारी। तो साथियों इस प्रकार से ये सूची जारी की गई है। तो देखिए इसमें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना अंतिम वरीयता सूची वर्ष 2023-24 उच्च शिक्षा विभाग, और इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी की छात्राओं हेतु 12वीं उत्तीर्ण जो है और नॉन टीएसपी एरिया। तो इसमें देखिए सीरियल क्रमांक है, एप्लीकेशन आईडी है और मेरिट क्रमांक है। तो मेरिट क्रमांक डिस्ट्रिक्ट फैकल्टी बोर्ड स्कूल टाइप वाइज ये जो मेरिट लिस्ट है ये जारी की गई है। जिलेवार है, कैटेगरी वाइज है, जो फैकल्टी यानी आपके संकाय क्या था संकाय वार है, और बोर्ड सीबीएसई या आरबीएसई और स्कूल यानी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसके आधार पे ये वरीयता सूची जारी की गई है, मेरिट लिस्ट जारी की गई है। फिर इसमें इंस्टीट्यूट नेम है कि आपके संस्थान का नाम, स्टूडेंट का नाम है, पिताजी का नाम है, फिर स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला है, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है कि आपके जो संस्थान है वो कौन से ज़िले में है, और फैकल्टी लास्ट ईयर कौन सी थी, और लास्ट ईयर बोर्ड आरबीएसई या सीबीएसई कौन सा है वो, लास्ट ईयर स्कूल टाइप की गवर्नमेंट है या निजी है, और लास्ट जो एग्ज़ाम प्रतिशत कितना था, और आपकी डीओबी, और स्पेशल एबल्ड यानी आपकी जो कैटेगरी है या स्पेशल हो या फिर आप फिर कोर्स आपका क्या है इसके अंदर, बीए है या एमए है, जो भी कोर्स है उसकी जानकारी। तो इस प्रकार से ये सूची जारी की गई है। तो और इस सूची को आप विभाग की वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो साथियों ये सूची इसी वीडियो के माध्यम से दिखाना असंभव है क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज हैं तो हम ये दिखा नहीं सकते। तो ये आपको विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके या हमारे टेलीग्राम चैनल RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। और साथ ही आप विभाग की जो वेबसाइट है hte.rajasthan.government.in
यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसमें चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये बिग अपडेट थी अभी की आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 17/2023-24 की जो अंतिम वरीयता सूची है वो जारी कर दी गई है। तो देखिए इसके अंदर जो अंतिम वरीयता सूची है तो वरीयता के कट ऑफ मार्क्स भी इसमें जारी कर दिए गए हैं। तो कट ऑफ कितनी रही है इसके अंदर, तो देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग की, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति एससी वर्ग की, उच्च शिक्षा विभाग बाल वितरण अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग और माध्यमिक शिक्षा विभाग सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। फिर उसके बाद में क्षेत्रीय विकास विभाग 10वीं उत्तीर्ण। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की वर्ष 2023-24 की अंतिम वरीयता सूची के संबंध में कट ऑफ मार्क्स जो प्राप्तांक है तो देखिए इसमें विभागवार है, जिलेवार एवं संकायवार और आरबीएसई या सीबीएसई है। लास्ट ईयर स्कूल टाइप गवर्नमेंट प्राइवेट वाइज जारी की जा रही है। तो यानी ये जो मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वो जारी की गई है। इसमें जो कट ऑफ है विभागवार जारी की गई है, जिलेवार है, संकायवार है, आरबीएसई है, सीबीएसई है, उसकी कट ऑफ क्या रही है। लास्ट ईयर जो स्कूल टाइप है गवर्नमेंट प्राइवेट वाइज इसमें जारी की जा रही है। तो एक नज़र हम इस पे डालते हैं। इसमें देखिए ये कट ऑफ है साथियों, तो कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज ये है। तो देखिए अजमेर और इसमें डिसेबल्ड कैटेगरी नंबर और इसमें देखिए आरबीएसई। तो सबसे पहले तो इसमें संकाय है आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, सबसे पहले ये है। तो इसमें हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की ये कट ऑफ है यानी कॉलेज शिक्षा की। तो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, तो इसमें आरबीएसई और इधर सीबीएसई, आरबीएसई सीबीएसई, आरबीएसई सीबीएसई। अब इसमें देखिए गवर्नमेंट वालों की अलग है, प्राइवेट वालों की अलग है और इसके अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की अलग अलग कट ऑफ इसके अंदर है यानी अलग अलग। अब इसके अंदर आगे हम देखें तो इसमें डिसेबल्ड कैटेगरी, डिसेबल्ड कैटेगरी, डिसेबल्ड कैटेगरी और डिसेबल्ड कैटेगरी यस नो। तो इसमें देखिए ये सामान्य है, डिसेबल्ड कैटेगरी नहीं है और ये डिसेबल्ड कैटेगरी है और ये डिसेबल्ड कैटेगरी नहीं है, डिसेबल्ड कैटेगरी है। तो यानी जो दिव्यांग और सामान्य दोनों की कट ऑफ एक साथ है इसमें। अब देखिए अजमेर की है इसमें तो 88.60 है और इसमें डिसेबल्ड कैटेगरी यस तो इसमें नहीं है। फिर प्राइवेट विद्यालयों की है 90.20, डिसेबल्ड कैटेगरी नहीं है। फिर सीबीएसई, ये तो आरबीएसई कट ऑफ थी, उसके बाद में ये सीबीएसई की कट ऑफ जिसमें गवर्नमेंट और ये प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट के अंदर डिसेबल्ड कैटेगरी नहीं है, ये सामान्य कैटेगरी में 82.20 और डिसेबल्ड कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद में जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी देखिए कट ऑफ और आरबीएसई की देखिए हम सबसे पहले आरबीएसई में भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी हम देखें तो गवर्नमेंट में ये देखिए सामान्य की रही है 86/20, सामान्य मतलब जो सही है और डिसेबल्ड कैटेगरी यानी दिव्यांग श्रेणी में इसमें नहीं है। उसके बाद में आरबीएसई में ही जो साइंस फैकल्टी है उससे प्राइवेट, तो प्राइवेट में इसमें देखिए सामान्य 92.20 है इसके अंदर और डिसेबल्ड जो दिव्यांग है उसमें रिक्त स्थान है ये। उसके बाद में फिर आरबीएसई हो गया, फिर उसके बाद में सीबीएसई, तो ये गवर्नमेंट ये प्राइवेट। तो गवर्नमेंट की इसमें सामान्य की रही है 80.20 और डिसेबल्ड कैटेगरी यस दे रखा है तो यानी ये डिसेबल कैटेगरी है यानी दिव्यांग वाली, तो 76.80। उसके बाद में इसी प्रकार से कॉमर्स, तो कॉमर्स में सबसे पहले आरबीएसई और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों दे रखे हैं। तो इसमें सामान्य 87.20 और जो दिव्यांग वाली श्रेणी है उसके अंदर 86.20 ये इसके अंदर कट ऑफ है। फिर उसी प्रकार से ये आरबीएसई हो गई, उसके बाद में ये सीबीएसई, तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो इसमें जो डिसेबल्ड कैटेगरी नहीं है ये मतलब सामान्य श्रेणी है, इसमें डिसेबल्ड कैटेगरी का कॉलम नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों ये अब ये जिलेवार ये कट ऑफ हो गई साहब,
तो जिलेवार, कैटेगरी वाइज, विभागवार, यानी अलग अलग इसमें कट ऑफ है। अब इसमें देखिए सोशल जस्टिस SC कैटेगरी, ये इसके अंदर अलग कैटेगरी आ गई, वो अलग कैटेगरी थी 33 जिलों की, इसके बाद में ये अलग कैटेगरी आ गई। तो अब ये पेज है। उसके बाद में देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी कट ऑफ ईयर 2023, हायर एजुकेशन ST कैटेगरी नॉन TSP एरिया 12वीं पास। तो ये 12वीं पास की कट ऑफ आ गई सेम उसी प्रकार से। तो साथियों ये कट ऑफ है। कट ऑफ को भी इस वीडियो के माध्यम से हम बता नहीं सकते, तो आपका जो ज़िला है उस ज़िले के अकॉर्डिंग आप इसमें कट ऑफ देख सकते हैं कि आपके जो बालिका है वो किस में है, आर्ट्स से कौन सब्जेक्ट है, RBSC है, CBSE है, गवर्नमेंट प्राइवेट है, उसके हिसाब से आप इसमें कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ भी आप ht.rajasthan.government.in वहाँ वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथ ही का अपडेट है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से कि जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी जो छात्रा स्कूटी वितरण योजना है सत्र 2023-24 की, उसकी अंतिम वरीयता सूची और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं।